हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। पिछली क्लास में हमने जैन धर्म कंप्लीट किया था। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं हम, ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है। तो वो है हमारे महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, कौन है? हमारे महात्मा बुद्ध जी। तो अब सबसे पहले तो आपको बुद्ध के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर पैदा हुए थे, इनके पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम, इन्होंने घर कब अपना त्यागा था, इनके पुत्र का नाम, ठीक है, सब, क्योंकि हर चीज़ से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपने पिछली क्लास देखी होगा ना, तो देखिए रिलेट करते चलिए। जो हमारे महावीर जी थे उनका जन्म हुआ था, ये जैन धर्म के जो महान तीर्थंकर थे महावीर जी, उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध जी हैं वो आए हैं उनके बाद 563 ईसा पूर्व में। सॉरी, इनसे पहले आ चुके हैं ना ये, तो हाँ 563 ईसा पूर्व में आ चुके हैं। ठीक है, इनका जन्म स्थान है लुम्बिनी वन। ठीक है, ये कहाँ पर है? देखिए फिलहाल तो नेपाल में है ये, नेपाल के, अभी उसका नाम है कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु, वर्तमान रुमिनदेई नेपाल। ठीक है, देखिए नेपाल में एक जगह है रुमिनदेई। ठीक है, अभी उसको रुमिनदेई बोलते हैं, उस टाइम पे उसका नाम कपिल वस्तु था, लुम्बिनी वन में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म नेपाल में हुआ था बेसिकली। ठीक है, और जो महावीर जी का कंपैरिजन करते चलो, ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। ठीक है, देखो रट लो इनको तो बिल्कुल। तो फिर इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। और महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, और वो कौन थे? शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे। ठीक है, ये शाक्य कुल के थे। आपसे कई बार इनके कुल का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये शाक्य कुल से थे। ठीक है, कपिल वस्तु के राजा थे इनके पिताजी। इनकी माता थी महामाया देवी, और ये थी कोलीय गणराज्य से। ठीक है, इनका गणराज्य पूछा जाता है आपसे कई बारी, तो याद कर लेना कि महामाया देवी कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। ठीक है, अच्छा, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और इनका जो गौतम है ना, गौतम बुद्ध, गौतम इनका गोत्र है। ठीक है, क्या है? गोत्र। तो इनका नाम था सिद्धार्थ और इनका गोत्र था गौतम। इनका जो पालन, इनकी माता जी की मृत्यु देखिए इनके बचपन में ही होगी थी। ठीक है, पैदा करती होगी थी, तो इनको पाला पोसा इनकी मौसी ने था। तो उनका था, उनकी मौसी का नाम ही पूछा जाता है विमाता या फिर प्रजापति गोस्मी। ठीक है, गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, उन्होंने इसको पाला था। ठीक है, प्रजापति गौतमी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में करा दिया था। ठीक है, यशोधरा कोलीय गणराज्य की राजकुमारी से। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और वो कौन थी? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। देखिए इनकी माता भी कोलीय गणराज्य से थी और इनकी पत्नी भी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, राहुल इनके पुत्र का नाम था। इन्होंने जो ग्रह त्याग किया अपना, तो उसको भी एक नाम दिया गया है, उसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसको बोला जाता है। तो देखिए जो ग्रह त्याग की घटना, आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण इसको बोला जाता है। अच्छा, जो सारथी था इनका वो था चन्ना, घोड़ा था कंथक। आप इनसे मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए इनके जब ये पैदा हुए ना, तभी भविष्यवाणी हुई थी। आपने देखा भी होगा महात्मा बुद्ध के ऊपर जो भी मूवी बनी होगी उसमें, तो तभी भविष्यवाणी हो गई थी कि ये तो सन्यासी बनेगा और बहुत बड़ा संत बनेगा। ठीक है, लेकिन इनके पिता को ये पसंद नहीं था। इनके पिता चाहते थे कि नहीं, मेरा बेटा मेरे बाद गद्दी को संभाले, राजा बने, शासक बने। ठीक है, तो और लेकिन इसके बारे में भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी कि ये तो मतलब संसार से तो इसका मोह माया बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इनके पिता क्या करते हैं, इनको पूरी तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी देते हैं, ताकि ये उस चीज़ में ही घुसे रहें, ऐशो आराम भोग विलास की वस्तुओं में इतना डूब जाएं कि ये जो संन्यास जैसी चीज़ें हैं उनके बारे में सोचने का समय ही ना मिले इनको। ठीक है, तो और ये इसी के चलते उन्होंने 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह भी करा दिया था। ठीक है, ताकि ये अपने गृहस्थ जीवन में जो है ना आगे बढ़े। ठीक है, तो इनका एक पुत्र भी हो जाता है राहुल नाम का, लेकिन जो विधि में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये एक बार और इनको ना जो भी दिखाया जाता था अच्छा ही दिखाया जाता था। इनके सामने कुछ भी बुरा कुछ होता है वो तो दिखाया ही नहीं जाता था इनको। ठीक है, तो एक दिन ये ऐसे ही इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं जाता हूँ और नगर को देख के आता हूँ, मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। आप लोगों ने
आई थिंक ये 6th या 7th क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था इनके बारे में, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी, मुझे आज भी याद है। किसी मूवी में मैंने नहीं देखा, मेरा खुद का भी पढ़ा हुआ है और बहुत ओल्ड मेमोरी है मेरी भी। तो मुझे लगता है शायद ये बहुत पहले पढ़ा था स्कूल टाइम में, तब मैंने देखा था। तो उसमें यही था कि जब ये निकलते हैं तो इनका सारथी होता है एक, ठीक है। इसमें इसका नाम दिया हुआ है चन्ना, और इनका घोड़ा होता है, यहाँ पे तो घोड़े का भी नाम है देखो कत्थक, बाकी उसमें ऐसा मेंशन नहीं था। उसमें ये था कि ये निकलते हैं अपने बाहर। तो ये क्या करते हैं, जब जाते हैं तो ये 4 चीज़ों को देखते हैं। देखिए, एक तो पहले अर्थी को देखते हैं, ठीक है। तो जब ये अर्थी को देखते हैं ना, तो इन सबसे पहले तो देखिए ये एक भिखारी को देखते हैं, ठीक है। तो पता चलता है कि भाई इसको तो, इसके पास तो खाने को नहीं है, ये ऐसे भूखा है, जीवन त्याग रहा है। तो फिर इसको पता चलता है कि ऐसी भी चीज़ होती है दुनिया में, ठीक है। फिर इसको दिखाई जाती है, एक बीमार व्यक्ति दिखाया जाता है, ठीक है। उसको शायद कोड हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, उसका इलाज नहीं था। फिर ये अपने सारथी से क्वेश्चन पूछता है कि ये क्यों दुखी है, ठीक है ना। फिर ऐसे इसको 4 दुखी चीज़ें दिखती है, उसमें लास्ट होती है अर्थी दिखाई जाती है कि, तो ये पूछता है कि क्या मैं भी मर जाऊंगा एक दिन। तो ये कहता है हाँ आप भी मर जाएंगे एक दिन। तो जब तक ये घर आता है ना, तो इसका मन एकदम से विचलित हो जाता है, ये बेचैन हो जाता है। इसको लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ और ही दुनिया सोच रहा था, ये तो दुनिया वो है ही नहीं वास्तव में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं और इनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो आखिरकार ये क्या करते हैं, अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, बिना बताए अपनी पत्नी को चले जाते हैं। तो फिर इनके पहले गुरु बनते हैं अलार कलाम। तो ये क्या करते हैं, ये जीवन की सच्चाई को जानना चाह रहे थे बेसिकली। तो सबसे पहले तो ये अपना एक गुरु बनाते हैं। अब इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, ठीक है। इनके ध्यान या फिर प्रथम गुरु कौन है उसका नाम पूछा जाता है अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इससे आपसे पूछेंगे कि इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी। देखिए 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए थे। उससे पहले तो ये कौन थे, महात्मा बुद्ध थे, ठीक है ना। सिद्धार्थ नाम था इनका, सिद्धार्थ। जब तक ये अपने जो गृहस्थ जीवन में थे उसका नाम सिद्धार्थ था। फिर ये घर छोड़ते हैं, ठीक है ना। गौतम इनका गोत्र है, मैंने आपको बताया है। लेकिन जैसे ज्ञान प्राप्ति किसको होती है भाई, महात्मा को ही होती है ना। तो महात्मा तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनको बुद्ध कहा गया, ठीक है, बुद्ध। तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको, और उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। जैसे वो नहीं थे महावीर स्वामी जी, तो वो कैवल्य कहलाए थे ना, कैवल्य, जिन, निर्गंत, अर्हता, इस तरीके के नाम उनको दिए गए थे। इसी तरीके से महात्मा बुद्ध को एक नाम दिया गया था बुद्ध, ठीक है। अच्छा, इनको भी अब ये फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि इनको किसके वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल या वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और आप याद करो महावीर जी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर हुई इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। मेनली आप बोलोगे गया कहाँ पर है, बोध गया। अब इसको बोलते हैं बोध गया, बिहार में निरंजना नदी के तट पर ये जगह है। वहाँ पर वट या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कब हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया अपना पाली भाषा में दिया, ठीक है। पाली भाषा में स्थल था ऋषिपतन यानी कि सारनाथ। ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आप बोलोगे सारनाथ। मेनली वहाँ पर यही चीज़ ऑप्शन में होती है, सारनाथ, ठीक है। तो अपना पहला उपदेश इन्होंने कौन सी भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया था। और कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया था, ठीक है। सारनाथ में पाली भाषा में दिया था, ठीक है। अच्छा, स्थान वाली यहाँ पर 5 ब्राह्मण थे जब ये हो रहा था। और ये घटना क्या कहलाती है, जो प्रथम उपदेश की भी घटना है। देखिए इनके तो हर चीज़ को ना एक घटना माना गया है। इनके जन्म को भी, इनकी मृत्यु को भी अलग नाम दिया गया है, निर्वाण, ठीक है ना। इन्होंने जब घर छोड़ा उसको भी नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और ऐसे ही जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद भी इनको बुद्ध कहा गया, ठीक है। और अब इन्होंने पहला उपदेश दिया है तो उस पहले उपदेश को भी नाम दिया गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये घटना क्या कहलाती है, धर्म चक्र परिवर्तन। अच्छा, इनके शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये 2 लोग, आनंद और उपाली इनके शिष्य थे, ठीक है। अच्छा, धर्म प्रचार कहाँ कहाँ पर किया इन्होंने, ये भी आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने अपना धर्म प्रचार कहाँ कहाँ पर किया। तो साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य में इन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया था। अच्छा, इनके जीवन का अंत कहाँ पर हुआ है, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है 483 ईसा पूर्व में। इनकी आयु थी 80 वर्ष
दिन था वैशाख पूर्णिमा। देखिए आप, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हो रही है और दिन भी वैशाख, जब इनको निर्वाण प्राप्त हो रहा है, इनकी मृत्यु हो रही है, तब भी वैशाख पूर्णिमा है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कसिया गांव महानिर्वाण, ठीक है ना, मृत्यु के बाद, ठीक है। तो ये थे इनके बारे में, इनके जीवन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, एक बार और मोटा मोटा सा स्पीडली हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से ही आते हैं ना भाई, तो इनको तो ध्यान से देखना ही पड़ेगा। देखो, जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। जन्म स्थल क्या है? लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान रुमिनदेई, नेपाल में, ठीक है। पिता है सुद्धोदन, कौन है वो? शाक्य कुल के हैं, ठीक है। कपिलवस्तु के राजा हैं वो। माता थी महामाया देवी, ठीक है, कोल्य गणराज्य से संबंधित थी, ठीक है। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। पालन पोषण किया था वी माता प्रजापति गौतमी ने। विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में, और किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। ये भी कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका एक पुत्र पैदा हुआ राहुल। इनके ग्रह त्याग जब इन्होंने किया, अपना घर त्यागा, तो उसको बोला महाभिनिष्क्रमण बोला गया। सारथी इनका चन्ना था, घोड़ा कत्थक था, और ध्यान या प्रथम गुरु थे अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम। और ज्ञान प्राप्ति हुई इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए थे। और ज्ञान प्राप्ति स्थल गया में, बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। वट या पीपल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। प्रथम उपदेश दिया इन्होंने, क्या दिया था? सारनाथ में दिया था। ऋषि पतन सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इनको ये थे उस टाइम पे 5 ब्राह्मण थे, ठीक है। और इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। इनके शिष्य हैं आनंद और उपाली। और इन्होंने जो अपना जो प्रचार किया है वो साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य में किया था। जब इनके जीवन का अंत होता है वो होता है 483 ईसा पूर्व में। इनकी आयु थी 80 वर्ष। दिन था वैशाख पूर्णिमा का। स्थल था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कसिया गांव महानिर्वाण की प्राप्ति इनको हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब ऐसे ही देखिए, मैंने जैसे जैन धर्म की कुछ संगति हुई थी, मीटिंग हुई थी, ठीक इसी तरीके से बौद्ध धर्म की भी कुछ संगति होती है। लेकिन बौद्ध धर्म की संगति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैन धर्म की 2 संगति हुई थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। याद रखनी है आपको चीज़ें। प्रथम संगति कहाँ हुई थी? उनकी पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे उनके। 300 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी, है ना। और दूसरी हुई थी वल्लभी, गुजरात, है ना। और शायद देवार्दी समाश्रमण उनके अध्यक्ष थे, और वो हुई थी शायद 512 ईस्वी में। एक बार रीचेक कर लेना, सॉरी मैं सही याद किया था तो रिकॉल कर रही हूँ। तो देखिए, ऐसे बौद्ध धर्म की जो संगति है वो जो ये मीटिंग भी बहुत बार पूछी जाती है। तो पहली है 483 ईसा पूर्व में, ये हुई राजगृह में, ठीक है। राजगृह कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासन किसका था? अजातशत्रु। ये ऐसी संगतियां हैं बौद्ध धर्म की, ऐसी मीटिंग्स है। इसमें आपको वर्ष भी पूछेगा, स्थान भी पूछ सकता है, अध्यक्ष भी पूछ सकता है, और शासक किसके शासनकाल में हुई उसका नाम भी पूछ सकता है। सारी की सारी चीज़ें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक था अजातशत्रु, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में, ठीक 100 साल बाद हो रही है। देखिए, ये हुई है वैशाली में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष है साबक मीर, ठीक है, साबक मीर। और इसके किसके शासन में? कालाशोक के। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, और फिर चौथी होती है कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। चलिए अब तीसरी देखते हैं। 250 ईसा पूर्व में ये होती है पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्तिस, और अशोक के शासनकाल में हुई। ऐसे ही चौथी जो होती है वो 98 ईस्वी में होती है, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। अब ये हो रही है कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र। और इसमें का जो शासन है कश्मीर में, किसका शासन था? कनिष्क का था, ठीक है। तो देखिए, आप याद कर लीजिए, मुझे नहीं पता आपको कैसे याद करने हैं, अपनी ट्रिक से इस्तेमाल कीजिए, कैसे भी करके कुछ भी ट्रिक बना के याद करिए। बट आप इन सारी मीटिंग्स को याद करिए, इनकी डेट भी याद करिए, 483, 383, 250, 98, ठीक है। इनके स्थान भी याद करने हैं, कौन सी कहाँ पर हुई है, ठीक है। जैसे पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, आपसे पूछ लेगा तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो आप बोलोगे पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? कुंडलवल कश्मीर में हुई, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बोलोगे साबक मीर थे, ठीक है ना। पहली के महाकश्यप थे, दूसरी के मोगलीपुत्तिस थे, चौथी के क्या थे? वसुमित्र थे, ठीक है। आपसे पूछ लेगा चौथी बौद्ध संगति जो 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में हुई, उसका किसका शासन था? आप बोलोगे कनिष्क का शासन था, ठीक है, कनिष्क का, ठीक है ना। या फिर तीसरी बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई, किसके शासनकाल में हुई? तो आप बोलोगे अशोक के शासनकाल में हुई। दूसरी कालाशोक के शासनकाल में हुई। और
पहली जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। तो मुझे नहीं पता, कैसे भी करके आप लोगों को याद करना है। मैंने अपने तरीके से याद किया है, आप लोगों को अपने तरीके से याद करना है, ठीक है। तो कैसे भी करके इनको याद करना, ठीक है। बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम क्या हैं? देखो मैंने आपको बताया भी था कि पराये धन का लोभ नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, नशे का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और दुराचार से दूर रहना है, ठीक है। ये इनकी आचार संहिता थी, ठीक है, इनके मैनर्स थे। अब चलिए देखते हैं। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुबद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो परिव्राजक सुबद को दिया था, ठीक है। सुबद पूछता है आपसे मेनली, तो ठीक है। और कहाँ दिया था, आपसे पूछ लेगा कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, आप बोलोगे कुशीनगर में दिया था। कहाँ पर? कुशीनगर में। और मृत्यु भी कुशीनगर में ही हो रही है, ठीक है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखो, ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। तभी तो ब्राह्मणों को चुनौती दे रहे हैं ना भाई। इन्हें विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ। अब वो निम्न वर्ण का समर्थन प्राप्त क्यों है? निम्न वर्ण मतलब वही वैश्य और क्षुद्र। इनको समर्थन क्यों प्राप्त हुआ है मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए जो ब्राह्मण है वो खुद को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था, ठीक है। कुछ काम तो करता नहीं था, मंत्र पढ़ता था और बहुत सारा धन लेता था, ठीक है। सत्ता में भी उसका हाथ होता था, ठीक है। पूरा का पूरा अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, राजा को भी एक तरीके से, ठीक है। लेकिन जो निचले लोग हैं, जो वैश्य और क्षुद्र और चांडाल लोग हैं, इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। लेकिन और वो कर क्यों रहा था? क्योंकि वो कहता था कि मुझे तो ईश्वर का जो है ना आशीर्वाद प्राप्त है। अगर मैं ये मंत्र पढ़ दूंगा तो ईश्वर प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र दे देंगे, तुम्हें ये राज्य दे देंगे, तुम्हारी जीत करवा दूंगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा मंत्र फूंक दूंगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरीके की जो है ना चीज़ें कर रखी थी ब्राह्मणों ने उस टाइम पे। लेकिन जब बौद्ध धर्म आया, अब जब ये ईश्वर को ही नहीं मानेगा, आत्मा को ही नहीं मानेगा, ठीक है। अब देखिए यज्ञ करवा रहे हैं, पुण्य के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। हम दान क्यों दे रहे हैं? कि भाई इस जन्म में हमें फल मिले और अगले जन्म हमारा सुधर जाए। इसीलिए करते हैं ना, मच्छे कर्म और दान, ये सब पूजा यज्ञ वगैरह इसीलिए करते हैं ना। तो जब कोई इंसान ऐसा आ जाएगा कि वो ईश्वर को नहीं मानेगा और आत्मा को नहीं मानेगा, तो फिर उसको किसका समर्थन प्राप्त हो? आप खुद ही सोचो। जो निम्न और पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा था, वो लोग तो उसको सपोर्ट करेंगे ना, कि भाई ये ब्राह्मणों की जो है ना प्रतिष्ठा, उसको चोट पहुंचा रहा है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों ऋण न चुकाने पाने वालों को वर्जित किया जाता था। इसने एक चीज़ तो बोल दी, इसने जो निम्न वर्ण है उसको आने के लिए तो बोल दिया कि ठीक है आप आ सकते हो मेरे यहाँ पर, ठीक है, इस धर्म में शामिल हो सकते हो, लेकिन आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, आप बैंकरप्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, बहुत सारा पैसा ले लिया, मज़े उड़ाए ज़िंदगी के, ठीक है, और जब ये लगा कि अब सब खत्म हो गया है, अब चुका नहीं पा रहा हूँ, अब सज़ा मिलेगी, तो जा करके बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लो और बोल दो मैं तो बौद्ध भिक्षु हूँ, ठीक है। तो उसने पहले क्लियर कर दिया कि जो दिवालिया लोग हैं, जो बैंकरप्ट लोग हैं, वो मेरे इसमें जो स्थल में है संघ में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दास है। देखिए दास, एक ये चीज़ इसने गलत की थी। जो दास होते हैं, दास को तो आप जानते हैं ना, गुलाम खरीदे जाते थे उस टाइम पर। कोई भी युद्ध भूमि जीत ली भाई, तो वहाँ से जो अच्छे अच्छे लोगों को कामों पे लगा दिया, और जो लग रहा है कि भाई फिजिकली थोड़े से डिसेबल्ड हैं और काम नहीं करके दे पाएंगे इतने प्रोडक्टिव, तो वो दास बन गए, उनको सेवा में रखते थे, कुछ भी करा लेते थे उनसे, ठीक है। तो उनको भी इन्होंने मना कर दिया। और ऋण न चुका पाने वाले, मतलब जो इन्होंने पैसा उधार ले रखा है, बहुत सारा पैसा उधार लेके तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है, तो इन लोगों को मना किया था इसने, ठीक है। देखिए जो दिवालिया और ऋण न चुकाने वाले ठीक थे, लेकिन दास लोगों के लिए मुझे थोड़ा लगा, बाकी सबका अपना अलग व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों और ऋण न चुका पाने वालों को संघ में प्रवेश वर्जित होता था, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में बटे हुए थे, एक तो थे भिक्षु और भिक्षुणी, और दूसरे थे उपासक या उपासिकाएं, ठीक है। देखिए जो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको उपासक कहा जाता था। मतलब वो अपने घर का काम भी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी गृहस्थी भी बसा रहे हैं, लेकिन धर्म को भी मान रहे हैं, तो वो उपासक हुए ना, वो पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। और भिक्षु कौन है भाई? उन्होंने तो सब छोड़ दिया है, वो तो लेके कटोरा अपना बैठे हैं आराम से और ध्यान लगा रहे हैं। जब खाने भूख लगी थोड़ा मांग के ले आए अपना, ठीक है, उसी को भिक्षु बोलते हैं ना। अब आजकल के भिक्षु अलग हो गए हैं, उस टाइम पे अलग चीज़ होती थी। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे, ठीक है।
ये जो बौद्ध भिक्षु है, जैसे हम करते हैं, अब मान लो जय श्री राम हो गया, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए आप, ठीक है ना, राधे श्याम हो गया, जय श्री कृष्ण, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं हम। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, जब भी प्रार्थना करते हैं तो वो बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ये मंत्र होता है उनका, ठीक है, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। बौद्ध धर्म के 3 अंग कौन से? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म आपको याद रखना है, ये बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। जैसे जैन धर्म में 3 रत्न थे ना, मैंने आपको बताया था जैन धर्म के 3 रत्न थे, मैंने बताया था ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ध्यान, ठीक है, ये 3 रत्न थे। इसी तरीके से इनके 3 अंग है, बुद्ध, संघ और धम्म। इनके चीज़ों के बारे में डिटेल में देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी आई होगी, जो वर्ड ऐसे आए होंगे जिनका मतलब आप जानना चाह रहे होंगे, ठीक है, तो वो जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी ना हिस्ट्री, तो आप वहाँ पे पढ़ना, ठीक है। अभी बस क्वेश्चन देख रहे हैं इम्पोर्टेंट, तो अभी यहाँ पे बस ऐसे लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब कुछ घटनाएं और उनके प्रतीक देख लेते हैं, जैसे जैन धर्म में थे वैसे यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। तो पहला है गर्भ, मतलब जब ये अपनी माँ के गर्भ में था तो उस घटना का प्रतीक क्या था, उसको बोला उसका हाथी, ठीक है, हाथी, मतलब जब ये गर्भ में थे तो उसका प्रतीक क्या है, हाथी का प्रतीक है। जब इनका जन्म हुआ वो कमल का प्रतीक है, मतलब कमल इनका प्रतीक माना गया, ठीक है, जब ये पैदा हुए तो कमल, जब गर्भ में थे तो हाथी, और जब ये जवान हुए तो सांड प्रतीक है, और जब इन्होंने गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण किया तो घोड़ा, ठीक है, और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, संबोधि हुई तो बोधि वृक्ष, पीपल, ठीक है। तो जो इनका ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष, ठीक है, और समृद्धि का है शेर, ठीक है। अच्छा, इनका प्रथम प्रवचन दिया था इन्होंने, मैंने आपको बताया था, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, उसका है चक्र प्रतीक, क्या है, चक्र। अच्छा, निर्वाण का प्रतीक क्या है, पद चिन्ह, मतलब अब ये निर्वाण प्रस्थान कर चुके हैं, मतलब ठीक है, निर्वाण मिल चुका है इनको, इस संसार से मुक्त हो चुके हैं, तो उसका मतलब है पद चिन्ह। अच्छा, मृत्यु जब हुई है, महापरिनिर्वाण कब हुआ है, तो उसका प्रतीक है स्तूप, क्या है, स्तूप, ठीक है, महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना क्वेश्चंस जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है। तो आज की क्लास में बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना जनपद देखेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा मगध जनपद हो गया, इन जनपदों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।